शुरू करें। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। एक रहेगा कि एक से अधिक रहेगा? एक से अधिक। विशेषताएं। तो पहला विशेषता क्या है? गैस की कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है तो कैल्शियम ऑक्साइड आया और कार्बन डाइऑक्साइड आया। गैस की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? हुई ना। ऐसा एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारा एग्जाम्पल है? बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला हुआ गैस की उत्पत्ति, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ है कि नहीं है? गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? दूसरा बताइए, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बोलो। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप समझते हो? नहीं ना समझते हो? अभी समझाते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो दही जैसा सफेद पदार्थ बनेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो दही जैसा सफेद पदार्थ बनेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर AgNO3 का विलयन डाल देंगे तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र याद है आपको? नहीं याद है? AgCl2, AgCl2 याद नहीं ना है? बोलो बोलो ना रे। नहीं याद है तो याद रखना ना चाहिए। देखो अवक्षेप को समझो, गैस को समझ गए हो? अरे बोलो। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में पहला पॉइंट क्या है? गैस की गैस की गैस का बनना। गैस का बनना। गैस का बनना। तो एग्जाम्पल यही पर था, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो बोलिए गैस की उत्पत्ति है कि नहीं है? और एग्जाम्पल लेना है उसका क्या? ले लो। और एग्जाम्पल लेना है तो लो। जिंक की अभिक्रिया HCl से करा दीजिए। जिंक की अभिक्रिया, ये जिंक है, बोलो। इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे? HCl से। HCl को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। तो आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ में आया विशेषता में? तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या क्या हो सकता है? तो पहला क्या हो सकता है? गैस निकलेगा। कैसे निकलेगा? जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता। और HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इस दोनों की अभिक्रिया होगी ना बाबू, तो कौन सा गैस निकलेगा? H2O, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ है कि नहीं है? है। और विशेषता में दूसरा विशेषता क्या है? अवक्षेप का। अवक्षेप का बनना। तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे होगी? AgNO3। तो NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सही बोलो तब सीखोगे। सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है? NaCl। हाँ, और ये क्या है? ये सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से होगा तो क्या बनेगा? Cl2। तो पाठशाला का भी बच्चा आकर पढ़ा देगा, लेकिन इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। यही आपका अवक्षेप है। और अवक्षेप को दिखाने के लिए तीर का चिन्ह किधर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। ये सिल्वर क्लोराइड का क्या है? अवक्षेप। अवक्षेप कैसा है? दही के जैसा सफेद। दही के जैसा सफेद। ओके। और अवक्षेप को दिखाने के लिए तीर का चिन्ह कहाँ होना चाहिए? बोलो। एग्जाम्पल देखा आपने? और तीसरा है रंग परिवर्तन। तीसरा क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? रंग
रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा नींबू का रस डालिएगा तो बैंगनी रंग गायब होने लगता है। ठीक है, देखा आपने, बोलो, अरे देखा ना। पोटेशियम पर मैग्नेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा सा क्या डालेंगे, नींबू डालेंगे तो उसका जो बैंगनी रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हो गया ना रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जो चीज हम केमिस्ट्री में दिखा नहीं सकते हैं वो केमिस्ट्री का क्या है, दोष है। और उस दोष को कहाँ लिखना चाहिए, अब समझ में आया? चौथा देखिए विशेषता, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ताप समझते हैं ना, तापमान गर्मी कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, इसको कहते हैं ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो यह दो प्रकार का होता है ताप में परिवर्तन। ताप जो होगा यहाँ पर दो प्रकार का होगा, एक होगा उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, और एक होगा उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। दोनों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर अगर उष्मा निकल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि उष्मा निकल रहा है तो उसको कहेंगे उष्मा क्षेपी। क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी। रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि उष्मा निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए उसको उष्मा की जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, शोषी माने सोख लेना, शोषी माने सोख लेना। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ताप में परिवर्तन होगा, तो ताप में परिवर्तन में क्या पढ़ेंगे आप लोग, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। तो उष्मा क्षेपी का मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर की ओर निकलेगा, किधर निकलेगा, और उष्मा शोषी का मतलब हुआ है उष्मा का वो अवशोषण करेगा। अवशोषण समझते हैं ना, अपने में उष्मा वो ले लेगा। क्या वो पॉइंट क्लियर हुआ आपका, बोलो। और पांचवा क्या है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, बोलो। बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बना था, तो हाइड्रोजन को आपने क्या माना है, ऑक्सीजन क्या है, और ये आपका क्या है, अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये द्रव्य लिखेंगे कि ये द्रव्य लिखेंगे, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला। ऊपर वाला लिखोगे तो यो आ गया, यो आ गया, सब आ गया, है ना। तो देखिए अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? गैस को लाए थे, क्या बन गया, बन गया। तो इसको कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। कोई दिक्कत? मोमबत्ती देखा, मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा, धुआं रोशनी बाहर निकल जाएगा, तो अवस्था परिवर्तन नहीं हो गया, हुआ कि नहीं? तो इस तरह से आज आपने हमसे पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, अब केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा जानना है तो एग्जाम्पल के साथ जानिए, काम आएगा। नहीं जानना है तो बताइए विशेषता में रासायनिक अभिक्रिया, ये 3 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, बोलो। 3 एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, गैस की उत्पत्ति, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो गैस निकल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो एग्जाम्पल लोगे तो और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और इसको उतारोगे तो संतुलित करना सीखोगे कि नहीं सीखोगे, तो तुम्हारे ऊपर में बाबू कितना तुम सीखना चाहते हो, कितना तुमको नशा है। जिस समय तुम सोए रहते हो बाबू, उस समय में 4 बजे उठ करके लोग प्रैक्टिस करता रहता है, ठीक है। उसने सपना देखा है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा धावक बने, दुनिया का सबसे अच्छा बॉक्सर बने, ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बने। तो आप बिछावन पर पड़े हो और वो बिछावन छोड़ करके आप ही के उम्र का बच्चा, ये सब काम तो कम उम्र में ही हो जाता है,
ये मत समझिए कि ये सब काम बड़े उम्र में होता है। उम्र दराज व्यक्ति को तो परिवार चलाना है, हमेशा परेशान है। तो आप ही की उम्र का बच्चा बिछावन छोड़ करके फौज में जाना है ना फौज में, तो वो तो रनिंग में निकला हुआ है, तो आप उससे मुकाबला कैसे करिएगा? आप तो बिछावन में मजा ले रहे हैं। हाँ? और वो उस समय पर उठ करके दुनिया का सबसे अच्छा डांसर बनना चाहता है, तैराक बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, धावक बनना चाहता है, फोर्स में जाना चाहता है, तो आप उसका मुकाबला कैसे करिएगा? नहीं ना कर पाइएगा आप उसका मुकाबला। ठीक है, तो ये बात घुसेगा तब ना कुछ करिएगा। आप सोचते हैं साहब बगल में सब सूतल है, हम जग करके कथी करें? अरे जो कुछ करिएगा ना तो लोग गाली देवे करेगा, कुछ करिएगा तो लोग गाली देवे करेगा। दारू शराब पीजिएगा तो गाली नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा काम करिएगा, कुछ बनने के लिए करिएगा तो लोग गाली देवे करेगा। गाली काहे नहीं देगा? पढ़ लिख करके कुछ बन जाओगे तो उसकी औलाद तो बर्बाद है, उसकी औलाद तो बर्बाद है ना। तुम पढ़ के कुछ बन जाओगे तो फिर उसका तो मुंह पर काला पोता जाएगा ना, उसके बेटा से तो तुम आगे ना निकल जाओगे, तो तुमको गालियां देगा ना। हाँ, दारू पियो, ताश खेलो, उसके लिए तुमको नहीं रोकेगा। ठीक है, बस तो आप एग्जाम्पल के साथ करो। दूसरा क्या है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप में मैंने क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया होगा तो दही जैसा सफेद पदार्थ बनेगा ना। कैसा? इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप का बनना उसको कहते हैं। तो अवक्षेप का बनना में अभी पता है ना, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से होगा तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और अवक्षेप को समझने का तरीका है, तीर का चिन्ह कहाँ है? नीचे है। जिसके बगल में तीर का चिन्ह नीचे रहेगा वही आपका अवक्षेप है। वही आपका क्या है बाबू? अवक्षेप। कोई दिक्कत? और तीसरा रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग भी बदल जाता है। देखे ना अभी क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट में का रंग बैगनी होता है और उसमें नींबू का रस डाल दीजिएगा तो बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र चाहिए, तो सूत्र चाहिए तो तुम हिंदी में लिख करके लाओ, मैं उसका सूत्र बताता हूं। ठीक है, कौन ऐसा बच्चा नहीं है जो दिन भर में मोबाइल 5 बार 10 बार इस्तेमाल नहीं करता है? पोटेशियम परमैंगनेट क्लिक करो गूगल पर, फेंक देगा तुम्हारा रिजल्ट। वो भी नहीं कर सकते हो तो उसका रास्ता है, आप पोटेशियम परमैंगनेट लिखिए, मैं बताता हूं उसका सूत्र। तो तुम तो केमिस्ट्री करते करते मर जाओगे, यही किताब पढ़ते पढ़ते तेरा हालत खराब हो जाएगा। अभी पढ़ते नहीं हो और 11th 12th की बात करते हो, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करते हो। हाँ? अब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ताप का मतलब तो सब जानता है ना, गर्मी, तापमान कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया। हाँ? तो तापमान की ताप में परिवर्तन क्या प्रकार का है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? तापमान, उसमें से ताप क्या होता है? बाहर निकलता। और ऊष्माशोषी में क्या होता है? सोखता है, ताप को ग्रहण करता है। हो गया। उसका पांचवा क्या है? अवस्था में ठोस था द्रव्य बन गया, द्रव्य था गैस बन गया। बात समझ में आ रहा? हाँ? मोमबत्ती को जला रहे हैं, धुआं निकल गया तो क्या है? गैस नहीं हो गया? मोमबत्ती आपका ठोस नहीं था, गैस नहीं निकल गया? आगे बात समझ में? इस तरह से ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा।